हाँ जी, तो क्या है, आयत के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब क्या है कि आयत के आपके आयताकार कुछ मार्ग होंगे। ठीक, जैसे कि क्या है कि कोई भी आपका मैदान दे रखा होगा, उसके चारों ओर या फिर उसके बीच से या फिर लंबाई के समांतर या फिर चौड़ाई के समांतर पूछा जाएगा कि उसका मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो उसमें क्या है, आज का टॉपिक हम लेंगे क्या है आपका कि आयताकार जो आपके मार्ग होते हैं, आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस पर हम आज विचार करेंगे। इसमें क्या है, बहुत ही साधारण विधि, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि कुछ आपके क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको याद रखेंगे आप। जैसे कि एक हम लेते हैं कि यदि आपसे बोला जाए कि जैसे हमारा क्या है, कोई आयताकार मैदान है ये, ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि जो हमारा रास्ता बनाया जा रहा है, ठीक, रास्ता मतलब मार्ग, तो वो हमारा क्या है, बाहर से है। जैसे हमने कहा कि कोई मैदान है, उसमें जो रास्ता है वो हमारा मैदान के चारों ओर रास्ता है, तो बाहर से होगा चारों ओर हमारा। ठीक, ऐसी कंडीशन होगी। एक ऐसी कंडीशन होगी कि ये हमारा क्या है, कोई भी आपका मैदान है और इसमें जो रास्ता बनाया जा रहा है वो उसके अंदर से बनाया जा रहा है। ठीक, एक ये कंडीशन होगी आपकी। और क्या कंडीशन होगी आपकी कि कोई हमारा मैदान है और उसमें क्या है, जो रास्ता है वो ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी लेंथ, लंबाई होती है आपकी, ये होती है आपकी चौड़ाई। ठीक, ये तो हमसे कहा गया है कि जो रास्ता है वो हमारा क्या है, लंबाई के समांतर है। तो लंबाई के समांतर कैसे होगा, ऐसे तो होगा, यही तो होता है रास्ता, लंबाई के समांतर ये होगा। तो समांतर क्या होता है, जैसे ये है तो इसके समांतर ये हो जाएगी हमारी। ठीक, समांतर होता है कि जो दो रेखा हमारी हैं वो आपस में कभी नहीं मिलती है, तो वो होता है हमारा समांतर। ठीक, तो ये यहाँ पर लंबाई के समांतर ये हो गया आपका रास्ता, और ऐसे ही बोला जाए आपसे तो चौड़ाई के समांतर हो जाएगा आपका क्या, कि ये कोई आपका क्या मैदान है और उसमें कहा गया है कि रास्ता हमारा क्या है, चौड़ाई के समांतर, ये लंबाई के समांतर है और चौड़ाई के समांतर, ऐसे तो होगा, चौड़ाई ये होती है हमारी, तो इसके समांतर क्या ऐसे हो जाएगा यहाँ पर रास्ता। ठीक, ये आपके क्या हो गया, चौड़ाई के समांतर हो गया, ये चौड़ाई के समांतर। अब ऐसी भी कंडीशन आएगी जहां बोलेगा आपका कि रास्ता है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर है, मतलब क्या है, ऐसे तो होगा कि लंबाई के दो, ये क्या है, लंबाई के समांतर ये हो गया और चौड़ाई के समांतर ये हो गया हमारा रास्ता। ठीक, तो क्या है, कंडीशन आपकी 5 कंडीशन बनती है, 1 2 3 4 5 कंडीशन बनेंगी, और इन कंडीशन में क्या है, प्रत्येक कंडीशन है एक एक आपका फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। आज क्या है, थोड़ा गला मेरा तो ठीक नहीं है, जुकाम हो रखा है, तो क्या है, अब यहां देखेंगे, पहले देखेंगे कि लंबाई के समांतर। ठीक, क्या है, लंबाई के समांतर, ये सभी हमारे क्या है, ये क्षेत्रफल निकल रहे हैं कि लंबाई के समांतर रास्ता हो तब क्या होगा, तब क्या होगा, ऐसी तो होगी कंडीशन, कैसी होगी, लंबाई के समांतर ये ऐसे इस टाइप से रास्ता होगा हमारा। तो क्या है, लंबाई के समांतर कहा गया है इसमें, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल हम ऐसे लिखेंगे, आर रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या होगा, वो क्या होगा, एल गुणे कितना होगा, एच। एच क्या है यहाँ पर, जो रास्ता हमारा है, ये रास्ता, इसकी चौड़ाई होती है, कितना चौड़ा रास्ता है। ठीक, आप कहते हैं कि हमारे घर के सामने क्या है कि 8 फीट का रास्ता चौड़ा है या 9 फीट का है या फिर क्या है 10 फीट का चौड़ा रास्ता है, तो वो क्या है, रास्ते की हमारी क्या है, चौड़ाई होती है। तो ये रास्ते की चौड़ाई हमने एच मानते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये होगी आपकी रास्ते की चौड़ाई, और ये एल तो ये होता है। तो इसका ये होता है फॉर्मूला होता है कि जब लंबाई के समांतर कहा गया है कि रास्ता हमारा है, जो मार्ग है वो लंबाई के समांतर है, तब आप फॉर्मूले में ये लगाएंगे। ठीक, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां से आप बहुत अच्छे से क्या समझ सकते हैं। अभी क्या आप ये देखिए कि लंबाई के समांतर जब रास्ता बोला जाएगा तो एल गुणे एच वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक, ऐसे हमसे कहा गया है कि चौड़ाई के समांतर क्या है, कि रास्ता जो है चौड़ाई के समांतर है। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आर के सी मतलब रास्ते का क्षेत्रफल। आप क्या हिंदी में पूरा लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक, समांतर, चौड़ाई के समांतर होगा रास्ता, तो क्या होगा वहां पर, तो वहां होगा बी, क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बी गुणे एच होगा।
तब वहां पर क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बी गुणे एच होगा। ठीक, कुछ मत करिए, चौड़ाई बोला जाएगा तो यहाँ पर लंबाई की जगह बी कर दीजिए, चौड़ाई हो जाएगी आपकी। ऐसे ही आपके क्या ये साफ करते हैं हम इसे, चौड़ाई के समांतर ऐसी तो होगा, चौड़ाई के समांतर ये है, देखो ये है आपका कोई, ये आपका क्या है मैदान होगा। ठीक, हमसे क्या है कि चौड़ाई के समांतर, तो चौड़ाई के समांतर ऐसी तो होगा, ये वाली कंडीशन देखो ऐसी तो होगा, चौड़ाई के ये हमारी चौड़ाई होती है, इसके समांतर ये रास्ता हो गया हमारा। ठीक, तो चौड़ाई के समांतर हो गया आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्या आता है आपका, अब हम तो कहा गया है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर होगा। कैसे? लंबाई और चौड़ाई समांतर, लंबाई व चौड़ाई के समांतर। जब ऐसी कंडीशन आपकी आ जाएगी तब उस कंडीशन में क्या होगा आपका, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे क्या है इसमें कि ये हमारा हो गया इस टाइप से ये। ठीक, लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर कहा गया है, तो दो लंबाई ये होगी आपकी, इसके समांतर ये हो गया आपका, चौड़ाई क्या है आपकी ये होगी, तो इसके समांतर ये हो गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, उसका होता है आपका एच। ठीक, एच क्या है यहाँ पर, एच जो रास्ते की क्या है आपकी चौड़ाई है, कितना चौड़ा रास्ता है आपका, तो वो होगी एच एल प्लस बी माइनस एच। ठीक, क्या होगा एच एल प्लस बी माइनस एच। ये आपका क्या पूरा फॉर्मूला होता है जब लंबाई व चौड़ाई के समांतर रास्ता होगा तब। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम कौन सा, चौथा वाला क्या है आपका, हमसे कहा गया है कि रास्ता हमारा है वो कहां से, अंदर से है। क्या है, अंदर की ओर रास्ता है हमारा। क्या है, अंदर की ओर रास्ता है हमारा। जब रास्ता अंदर की ओर होगा तब क्या होगा वहां पर, तब हमारा जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो डायग्राम बनेगा इसका कैसे बनेगा, देखो ऐसे तो बनेगा इस टाइप से। ये हो गया, इसमें क्या है कि अंदर की ओर रास्ता, तो अंदर की ओर ये आपका कोई मैदान होगा, कोई पार्क होगा, अंदर की ओर ये तो हो गया आपका, ये रास्ता हो गया आपका, अंदर की ओर रास्ता हो गया आपका। ठीक, तो अंदर की ओर रास्ते का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है 2h l प्लस v माइनस 2h। ये होता है क्या, क्या हो गया 2h l प्लस v माइनस 2h। क्या करिए आप कि यहां पर हमने क्या किया, दो लगा दिया, h में दो लगा दिया है बस। ठीक, तो ऐसे आप इसे क्या याद रखते हैं, 2h, h क्या होती है, रास्ते की क्या होती है आपकी चौड़ाई होती है, कितना चौड़ा रास्ता है आपका, और क्या l जो इसकी हमारी पूरी लंबाई होती है, b हमारा ये होता है। ठीक, ये होता है b, और क्या h तो पता ही है आपको रास्ते की चौड़ाई होगी। अब इसके बाद एक अगला फॉर्मूला आता है आपका, यही लिख देते हैं, पांचवा वाला क्या है कि रास्ता हमारा क्या है, कि रास्ता हमारा क्या है, बाहर से है, बाहर की ओर है। रास्ता क्या है आपका, बाहर की ओर है। तो जब रास्ता बाहर की ओर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका फॉर्मूला क्या होगा, जब बाहर की ओर होगा तो आपका होगा रास्ते का क्षेत्रफल। बाहर की ओर में क्या होगा, बाहर ऐसी तो होगा, देखो ये हमारा है। ठीक, बाहर की ओर क्या, इसके चारों ओर से होगा ऐसे इस टाइप से, ऐसी तो होगा ये। ठीक, तो बाहर की ओर है तो वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर कुछ नहीं होगा आपको, जहां पर आपने क्या किया है, यहाँ पर माइनस किया है, वहां आप कर देंगे क्या प्लस, बस यहाँ प्लस कर दीजिए बस, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही होगा जो माइनस है, बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका, बस 2h l प्लस b प्लस के 2h, बस इतना हो गया आपका। अब ये हो गया, अब ये आपके क्या पांच फॉर्मूले हो गए लंबाई के। दो फिर से समझो एक बार, लंबाई के समांतर क्या होगा, रास्ते का क्षेत्र क्या होगा l गुणे b। ठीक, चौड़ाई के समांतर कहा गया है तो क्या होगा रास्ते का क्षेत्रफल b गुणे h। लंबाई पर चौड़ाई दोनों के समांतर कहा गया है तो h ब्रैकेट में l प्लस b माइनस h। अंदर की ओर रास्ता है हमारा तो 2h, अंदर की ओर रास्ता होगा तो क्या होगा आपका 2h l प्लस b माइनस 2h, और बाहर की ओर होगा तो 2h ब्रैकेट में l प्लस b
प्लस 2h। क्या करेंगे आप याद रखने के लिए, क्या करेंगे, तो लंबाई के समांतर है, लंबाई के समांतर तो यहाँ l गुणे h, रास्ता होगा तो रास्ते की जिक्र तो होगा ही, और लंबाई है, लंबाई के समांतर l लंबाई गुणे रास्ते का। ठीक, अब क्या है चौड़ाई के समांतर, तो वहां पर लंबाई जगह क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई आ जाएगी, b आ जाएगी आपकी। लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर है तो क्या होगा आपका, कुछ मत करिए आप, h है बाहर लगाइए, लंबाई और चौड़ाई को दोनों जोड़ दो, जो बाहर लगाया उसको घटा दो, बस। यहाँ क्या अंदर की ओर गया आपका कि ये फॉर्मूला है अंदर की ओर, इसमें खाली जहाँ h है वहां 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दिए हमने, यहाँ 2 लगा दिए। ठीक, तो आपका हो जाएगा अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक, बाहर की ओर क्या आ गया, यहाँ पर बाहर की ओर है तो हमारा क्या होगा आपका कि यहाँ माइनस है तो बाहर की ओर में क्या प्लस हो जाएगा आपका। बस ये मैंने आपको बताया कि याद कैसे रखेंगे, इनका क्या पूरा प्रूफ होता है आपका इन सभी फॉर्मूलों का। तो प्रूफ मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ उसका, क्योंकि वो आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो अभी आप क्या इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक, ये हो गया आपके फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद क्या है कि इस पे कुछ आधारित कुछ क्वेश्चन है कुछ आपके, उस पर हम विचार कर लेते हैं। ये नोट करना चाहें तो कर सकते हैं आप फॉर्मूले सब। ओके, क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे हम। देखो क्या है क्वेश्चन, जैसे आपको दे रखा है एक हमारा है मैदान, ठीक है, एक आयताकार पार्क है आपका। क्या है क्वेश्चन, क्या दे रखा है, मैं क्या है कि वीडियो थोड़ा स्किप करूंगा, ठीक, क्योंकि क्या क्वेश्चन लिखूंगा तो थोड़ा समय लगेगा। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से कि एक आयताकार पार्क है जो क्या है कि 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। मतलब क्या लंबाई हमारी 45 है और चौड़ाई हमारी क्या है 30 है। मतलब क्या है कि आयताकार है तो लंबाई और चौड़ाई अलग ही होंगी, पता ही होगा आपको। पार्क के बाहर क्या है चारों ओर, बाहर कह दिया, जब पार्क होगा हमारा ऐसे पार्क ही है हमारा, आयताकार पार्क हो गया। और उसमें कहा गया है कि बाहर, जब बाहर कहा गया है तो क्या कहेंगे कि रास्ता हमारा क्या है बाहर की ओर है। कितना मीटर है 2.5 मीटर एक रास्ता बनाया गया है। पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक, बाहर की ओर ऐसे तो होगा, बाहर की ओर रास्ता इस टाइप से होगा बाहर, ठीक। तो बाहर की ओर रास्ता है आपका कितना 2.5 मीटर का एक पथ बनाया गया है और पथ का रास्ते का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि रास्ते का क्षेत्रफल पहले क्या करिए आप पहले लिखिए, ठीक। पहले आप सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लंबाई हमारी दे रखी है कितनी 45, ठीक है मीटर। चौड़ाई कितनी है आपकी, चौड़ाई आपकी 30 मीटर, ओके। और जो हमारा यहां लिखेंगे आप ऐसे कि रास्ते की, यहां लिखेंगे आगे कि रास्ते की क्या है चौड़ाई कितनी है, कितनी मीटर का है 2.5 मीटर, बस इतना लिखेंगे आप, हो गया आपका। अब क्या है उसका पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल 5 फॉर्मूले मैंने बताए थे, ठीक। 5 फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, जब हमसे कहा गया कि बाहर की ओर चारों ओर, जब बाहर की बात कर दी, बाहर जो यहाँ पकड़ी जो बाहर चारों ओर, बाहर मतलब जो बाहर का क्षेत्र, बाहर की ओर रास्ता बनाया गया है उसका क्षेत्रफल, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखवाया था बाहर की ओर रास्ता बनाया गया है, तो क्या है वहां पर 2h l प्लस b माइनस 2h, यही तो मैंने लिखवाया था आपको। क्या होगा जब रास्ता बाहर की ओर होगा तो ये लगेगा 2h, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर 2h l प्लस b प्लस 2h। बस क्या करेंगे फॉर्मूले में रख देंगे हम 2 गुणे h कितना है आपका 2.5, l कितना है आपका 45, 35 सॉरी 30 है ये 30 हो गया, ये 2 गुणे 2.5, बस इतना हो गया। अब क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं करना है, बस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 आ जाएगा। ये कितने हो गए 75 हो गए, ये कितना आएगा 5 आएगा आपका। तो ये 5 गुणे कितना हो गया, ये 80 हो गया, बराबर 400 मीटर स्क्वायर, ठीक। मात्रा जरूर लिखेंगे आप मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर 400 वर्ग मीटर। बात एक ही है, चाहे ये बोलिए कि 400 क्या बोलेंगे आप
कि 400 मीटर स्क्वायर या फिर 400 वर्ग मीटर, दोनों में से कोई सा एक आप चूज कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, ये हो गया आपका 400, इसका आंसर आ गया आपका। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ भी नहीं है, खाली आपको क्या फॉर्मूले में लगाना है। फॉर्मूले क्या बहुत ही सरल है, याद कर सकते हैं आप आसानी से। बस ये आपका होता है बाहर की तरफ होता है जब रास्ता, तो लगता है अंदर की ओर में क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा। बस अंदर में क्या होता है, माइनस हो जाता है आपका। ठीक है, बस इतना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है। अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार कि 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा क्या होती है, उसकी जो चारों ओर की होती है, ठीक, के साथ लगा हुआ भीतर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। भीतर की ओर मतलब क्या है, अंदर की ओर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अंदर की ओर रास्ता बनाने वाला, मतलब 2h L प्लस बी माइनस कितना होता है 2h, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे बनाएंगे डायग्राम इसका, वर्गाकार है ना भाई, तो वर्गाकार वर्ग बनाओ फिर आप। ओके, ये हो गया वर्ग आपका। क्या कहा गया है, 100 मीटर भुजा वाले एक भुजा दे रखी है हमारी, 100 मीटर दे रखी है एक भुजा। जब एक भुजा हमारी 100 मीटर दे रखी है तो क्या होगा, सभी भुजाएं क्या होंगी आपकी 100 ही तो होंगी। ओके, ये भी 100, ये भी 100 आपकी। ओके, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर का क्या गया है, आगे देखो। भीतर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, भीतर की ओर भाई ऐसे बनाया गया है, इसने ऐसे बनाया है रास्ता, भीतर की ओर रास्ता है हमारा। जब भीतर की ओर रास्ता होगा तो क्या चौड़ा पथ बनाया हुआ है। एक पथ का क्षेत्रफल क्या है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो आप। क्या है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। देखो आगे क्या है, L कितनी है 100। ओके, यहां B कितना होगा, B भी 100 होगा ना भाई। क्यों, क्योंकि सभी क्या चौड़ाई और लंबाई सभी बराबर होती है आपकी। 100 मीटर 100 मीटर, और H कितना है, रास्ते की चौड़ाई है हमारी 5 मीटर। ओके, पथ का क्षेत्रफल वही अंदर की ओर, तो रास्ते या पथ बात एक ही है। पथ का क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा भैया 2h L प्लस बी माइनस 2h। ओके, 2 गुणे h कितना है देखो 5, L कितना है 100, ये भी 100 है आपका। 2 गुणे ये 5 है आपका। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गए आपके 10, ये हो गए आपके 100, सॉरी ये हो गया 200। ओके, ये हो गया आपका 100 गुणे कितना देखो 190, कितना आ गया यहाँ से आ गए 1900 कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना आपका। सभी जो दे रखे हैं वो मीटर में दे रखे हैं। यदि यहाँ सेंटीमीटर होते तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है आपका, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर मैंने बताया यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, 1900 वर्ग मीटर भी हो सकता है आपका। ठीक, अब ये हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ और कहा गया है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि आगे हमसे ये कहा गया है कि रुपए कितने कि 2500, क्या क्या गया है कि 2500 रुपए प्रति 2500 रुपए प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से, इतनी की दर से क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इसे सीमेंट करने में, इसे सीमेंट करने में जो व्यय करेगा, कराने का जो व्यय होगा वो कितना होगा, व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे और कह दिया इस क्वेश्चन में क्या है कि इतने रुपए प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से, 10 मीटर स्क्वायर की दर से कर रहे हैं तो इतना खर्चा आ रहा है आपका। ठीक, इसे सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए और इतने का हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इधर कर लेते हैं। देखो साइड में क्या करेंगे, देखो यहाँ
दे रखा है कि 10 मीटर सीमेंट का व्यय, ठीक, 10 मीटर स्क्वायर सीमेंट कराने का व्यय कितना है हमारा, 2500 है हमारा रुपए, ठीक है, ये होगा 2500 रुपए। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका, 2500 बटे 10, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ऐसे ही आपका क्या होगा, हमें निकालना है 1900 मीटर स्क्वायर सीमेंट का व्यय कितना होगा आपका, 2500 बटे कितने 10 तो है ही, गुणे क्या 1900, बस ये होगा आपका 1900, ठीक। अब यहाँ पर क्या इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 0, और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा आपका, ठीक, ये आ गया आपका कितना है 4,75,000, ये हो गया आपका ओके रुपए, इसका आंसर हो गया ये बस। तो इतना हमें व्यय करना पड़ेगा जब हम इतने मीटर स्क्वायर सीमेंट का हम क्या करेंगे, उसको सीमेंट करेंगे, ठीक, ये हो गया आपका।